स्टूडेंट्स, आज हम आरबीएससी बोर्ड 10th क्लास सोशल साइंस विषय का सेशन लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस सोशल साइंस विषय में सबसे पहले हमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, इन 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास का जो अंक भार है वो 20 रहेगा। इसके बाद आता है नागरिक शास्त्र, इसका अंक भार 20, ज्योग्राफी भूगोल का अंक भार 18, अर्थशास्त्र का अंक भार 18, सड़क सुरक्षा का अंक भार 2, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन का अंक भार 2। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। स्टूडेंट, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। यानी प्राचीन भारत का इतिहास फर्स्ट, सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, थर्ड है आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्राचीन कालीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन कालीन भारत का इतिहास का प्रारंभ स्वर्णिम भारत के नाम से प्रारंभ से 1206 तक। तो हमारे कोर्स में सिलेबस में जो इतिहास दिया गया है महाजनपद काल। स्टूडेंट, ये महाजनपद काल का समय क्या रहा होगा? इसका समय 6ठी शताब्दी बीसी से 315 बीसी तक के काल को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस समय यानी 6ठी शताब्दी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। इस बात की जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसी समय राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। राजस्थान में रेगिस्तान में मरु, जो जैसलमेर जोधपुर में मरु जनपद था। जांगा जनपद जोधपुर बीकानेर क्षेत्र में था। मत्स्य भरतपुर अलवर जिले में था और सूरजैन भरतपुर मथुरा क्षेत्र में था। शिवी राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र में था शिवी जनपद। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करूंगा मौर्य। आपने नाम सुना होगा मौर्य वंश का। जो मौर्य वंश है, इसकी स्थापना आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से मगध में नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में की। स्टूडेंट्स, मौर्य वंश का जो शासनकाल रहा है 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा। मौर्य वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं, सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आता है इसका पुत्र बिंदुसार और इसके बाद आता है अशोक। तो हम इसमें कुछ खास बातें मैं बताना चाहूँगा, इतिहास से रिलेटेड बातें। सबसे जो अच्छी खास बात है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था हेलेना के साथ। यहाँ के शासक ने विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इस विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के तौर पर 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने। अब हम उसका आगे बात करते हैं। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दरबारी मेगनेस्तीस को रखा गया था। मेगनेस्तीस ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था इंडिका में उसने बताया कि यहाँ के नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियाँ होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कुल 30 सदस्यों द्वारा इस समिति का नगर समिति का संचालन किया जाता था। अब मैंने इसके बाद में बात करूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चाणक्य 3 शासकों का गुरु रहा, 3 शासकों का प्रधानमंत्री रहा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक।
अशोक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अशोक ने प्रजा की, जनता की नैतिक चरित्र को उत्थान के लिए जो सुधार किए, जो कानून बनाए, वो धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत युद्ध की नीति का सदा के लिए त्याग करके धम्म की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और इसी के साथ मैं बात करता हूँ किस प्रकार से मौर्य वंश का अंत हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था और उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। इस तरह से मौर्य वंश का अंत हुआ। मौर्य वंश का शुंग वंश आया, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। और इसी समय दक्षिणी पूर्वी भारत में उड़ीसा क्षेत्र में, आंध्र क्षेत्र में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। शुंग ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना 319 एडी से 510 एडी तक गुप्त काल रहा। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके समय में विदेशी यात्री फाहियान भारत आया था और इसके समय आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान हुए हैं। अब आता है हर्षवर्धन का समय। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया हर्षवर्धन ने। और अब समय चोल चालुक्य और पल्लव, तीनों ही दक्षिण भारत के राज्य थे। अब से बात करता हूँ पाल, प्रतिहा और राजपूत साम्राज्य की। 8वीं शताब्दी से 1050 एडी तक भारत में पाल, प्रतिहा, राजपूत तीनों वंश साम्राज्यों में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इस कारण तीनों साम्राज्य कमजोर हो गए और भारत में आक्रमण के फलस्वरूप आक्रमण हुए। और मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके अलावा प्राचीन काल में कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे। उनमें थे हूण, शक और कुषाण। इन तीनों विदेशी जातियों ने भारत की कला संस्कृति को अपनाकर उनका आत्मसातीकरण कर लिया, भारतीयकरण कर लिया। इसके अलावा बात करते हैं, अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक संघर्षकालीन भारत। 1206 से 1757 का इतिहास इस खंड में माना जाता है। इस समय भारत में पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। भारत में जैसे कि बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके अलावा भारत के शासन प्रबंध को देखने के लिए अपने गुलाम दास कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के उपरांत 1206 से भारत का शासन संभाला। 1206 से 1210 तक शासन किया। फिर इसके बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने शासन किया। इस तरह से दिल्ली में दास वंश का शासन चलता रहा 1206 से 1526 तक। अंतिम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के युद्ध में 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने परास्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यह मुगल वंश भारत में 1526 से 1757 तक चलता रहा। अब
मुगलों के साथ भारतीय सत्ता की संघर्ष, प्रतिरोध के रूप में और सहयोग के रूप में। कुछ शासकों ने मुगलों का सहयोग किया और कुछ शासकों ने विरोध किया। राजस्थान की बात करें, राजपूताना की बात करें, राजपूताना के 3 शासकों ने अकबर का सहयोग किया और 3 शासकों ने अकबर का विरोध किया। सहयोग करने वाले शासकों में जयपुर आमेर के कच्छावा वंश के शासक रहे महारवल, उन्होंने सबसे सहयोग किया। और इसका विरोध करने में मेवाड़ के राणा शासक रहे, जिसमें महाराणा प्रताप, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह ने मेवाड़ का वंश रहा। तो हम बात करते हैं आपके, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का विरोध करने में हमीर चौहान का विशेष योगदान रहा है। अलाउद्दीन खिलजी से हमीर चौहान का संघर्ष रहा। राजस्थान में सबसे पहले जो शाखा हुआ था हमीर चौहान की पत्नी रंगा देवी ने किया था। राजस्थान का पहला जौहर जल जौहर हुआ था। जल जौहर आपके रणथंभौर में हमीर चौहान की पत्नी रंगा देवी ने किया था, ठीक है। और राजस्थान का पहला अग्नि जौहर 1303 में, 1301 में तो जल जौहर हुआ था हमीर चौहान की पत्नी रंगा देवी द्वारा, और 1303 में रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़ का पहला जौहर किया गया था। दोनों जौहर का कारण था अलाउद्दीन खिलजी। अब आता है 1500 महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों समकालीन शासक हुए हैं। राजस्थान में अकबर का विरोध महाराणा प्रताप ने किया। महाराणा प्रताप के भी पूर्वगामी हुए चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। और बीकानेर के शासक हुए राय सिंह, जिन्होंने अकबर का साथ दिया। हम सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप और अकबर की। महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था और 1597 19 जुलाई 1597 में महाराणा प्रताप ने अपना शरीर छोड़ा। महाराणा प्रताप ने अकबर से संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं के मध्य पहला युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध 15 क्षेत्र। ये युद्ध अनिर्णायक रहा। ये युद्ध बहुत विद्वान कहते हैं 18 जून 1576 हुआ, और बहुत से विद्वान कहते हैं युद्ध 21 जून 1576 हुआ। इसकी डेट तारीख अभी तक भी विवादास्पद है, लेकिन सन 1576 में ही माना जाता है। अब आता है मेवाड़ का प्रताप। राव चंद्रसेन को मेवाड़ का प्रताप बोलते हैं, ये महादेव के पुत्र थे। अब आता बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह ने को अकबर ने जोधपुर को संभालने का चार्ज दिया था, जोधपुर का। अब आता सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और ये बोलने में बहुत अच्छे वक्ता थे, इसीलिए औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। अब अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के हुए हैं। अमर सिंह राठौड़ के बारे में आज आगे चलता हूँ। मराठा का इतिहास शिवाजी के संदर्भ में। शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों को खड़ा किया।